बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो छात्र और युवा जिनको मारा भी जा रहा है और जिनको डिटेन भी किया जा रहा है, वो साफा बांधकर युवा सड़कों पर उतरा था कि क्यों मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे, हमारा बच्चा तो नीट के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो सवाल उठाने लग गए थे युवा, इस बात से इन्हें डर लगने लग गया था। इनके लोग जो सिविल ड्रेस में लाठी गोली बरसा रहे थे, बांध रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं है? आपको लगता होगा कि आपके दमन से आंदोलन कमजोर होता है। देख लिया ना 20 तारीख को आपने टीयर गैस, आपने लाठी डंडी सब भांज दिए, उसके बाद भी लोग और आने लग गए, उसके बाद लोग डर खत्म हो गया क्योंकि अब और कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं है। कि ये सिर्फ छटपटाए नहीं हुए हैं, ये कितनी छिछले दर्जे पर, नीचता पर की हद पर उतरे हुए हैं अपने बयानबाजी में भी। भूल गई हैं कि इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके टीजी मोहनदास कहते हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप इंजॉय करेंगी और ये कह रही हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं, हम होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं। कंगना जी को नहीं पता है कि मंडी में जो सरकारी स्कूल है वहाँ की बच्चियों के पास स्कूल में वॉशरूम नहीं है, वो बच्चियां नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं, उन्हें ये चीज नहीं पता है, इसलिए ये चीज वो कह पा रही है। वो तो अपने महलों में बैठे हुए हैं ना, अब इनको क्या बोले कि होश में आ जाइए, समझ जाइए। अब तो जनता बंदोबस्त करेगी। मंत्री जी का बच्चा और कंगना जी के परिवार के जो बच्चे हैं वो जिन स्कूलों में जा रहे हैं, इस देश का अगर आम परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा उन स्कूलों में नहीं जा पा रहा है तो अब सब मांगेंगे कि समान सरकारी शिक्षा दीजिए, केजी से पीजी तक। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों के हाथ से कलम किताब छीन कर आप सोच रहे हैं कि उनको तलवार त्रिशूल पकड़ा देंगे और वो हमेशा आपकी टूल, आप हमेशा आपका हथियार बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रदर्शन के बाद लगातार देश भर में एफआईआर दर्ज हो रही है, छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि जो कॉल ऑफ दिया गया था उसमें 3 शर्तें थी जिसमें छात्रों पर एफआईआर खत्म करनी थी, उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन था और साथ ही साथ जो छात्रों ने सुसाइड किया है उनको कंपनसेट दिया जाना था। लेकिन अब देश भर में छात्रों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर देखिए छात्र पहुँचे हैं, लेफ्ट के तमाम संगठन यहाँ पहुँचे हैं और सीधी एक मांग है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है देश भर में छात्रों गिरफ्तार किया जा रहा है उनको रिहा किया जाए, नहीं तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ये देखिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। मार्च ने पूरे देश में एक उम्मीद की किरण जगाई है। देखिए सीधी बात यह है, अब आप और भी साथी जुड़ रहे हैं तो कुछ बातें मुझे दोहरानी भी पड़ेंगी कि ये आंदोलन आपकी अनुमति से शुरू नहीं हुआ था और आपके दमन से, आपकी गिरफ्तारी से, आपकी डिटेंशन से रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, बंद नहीं होने वाला है। सीधी बात यह है कि जितना दमन तेज करेंगे आप, उतना आप अपने जनाजे का सामान तैयार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि जब छात्र और युवा सड़क पर उतर गया और उसकी आंदोलन की मजबूती के दबाव में आपको झुकना पड़ा, आपने बेयर मिनिमम एक इस्तीफा दिया। पहले आपने लाठी गोली बरसाई, फिर आपने एक हाथ से इस्तीफा दिया और दूसरे हाथ से आप एफआईआर दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट में आप एफआईआर दे रहे हैं, आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में पेपर लीक मुक्त भारत की आवाज़ उठाना, शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत की आवाज़ उठाना, ये कहना कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके, अगर ये एंटी नेशनल है, अगर ये इलीगल है, अगर इसके लिए जेल में भरा जाएगा तो इस देश में सबसे बड़ी जेल वो है जहां इस देश के तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को, बेहतर जिंदगी की संभावना को, उनके समान शिक्षा के अधिकार को जेल में डाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो छात्र और युवा जिनको मारा भी जा रहा है और जिनको डिटेन भी किया जा रहा है वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हर उस छात्र, हर उस युवा को क्रांतिकारी सलाम और हर उस छात्र और युवा की हमें ताकत बनना है, हमें जमीनी स्तर पर उतरना है और हमें सुनिश्चित करना है कि अब ये संघर्ष केवल मंत्री बदलने का तो केवल संघर्ष था ही नहीं, केवल मंत्री जी के आका को बदलने का भी संघर्ष नहीं है कि केवल भाजपा मुक्त भारत भी हमें नहीं चाहिए। हमें व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का संघर्ष, वो साफा बांधकर युवा सड़कों पर उतरा था कि क्यों मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे, हमारा बच्चा तो नीट के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो सवाल उठाने लग गए थे युवा, इस बात से इन्हें डर लगने लग गया था, इस बात से ये डरने लग गए कि मंत्री जी का बच्चा मंत्री नहीं बना रह पाएगा। लेकिन पुलिस कह रही है ना कि जो हिस्ट्री शीटर है उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे, उनको भी आप बचाने का ठेका लिए क्या? हिस्ट्री शीटर जिन पर पहले से एफआईआर दर्ज है उनको हिस्ट्री शीटर। देखिए, जो लोग भी आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर तमाम एफआईआर लंबे समय से चल रही हैं।
तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके लोग जो सिविल ड्रेस में ज़मीनी स्तर पर ये लाठी गोली बरसा रहे थे, बांझ रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं जेलों में भरा जा रहा है? और वही इस देश के आम परिवारों से आने वाले जो छात्र और युवा हैं और जो गरीब घरों से आ रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप मतलब उनको क्रिमिनलाइज करेंगे, आप उनको इंटिमिडेट करेंगे। इनको बता दें हम कि हम भगत सिंह की और सावित्रीबाई फुले की विरासत रखने वाले लोग हैं। आपको लगता होगा कि आपके दमन से आंदोलन कमजोर होता है। देख लिया ना 20 तारीख को आपने टीयर गैस, आपने लाठी डंडी सब भांज दिए, उसके बाद भी लोग और आने लग गए। उसके बाद लोग डर खत्म हो गया। ये इस बात से डरे हुए हैं कि लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया है। आज लोगों के अंदर ये डर खत्म हो गया है। लोग लाठी गोली खाकर पट्टी बांधकर भी यहीं बैठे हुए हैं। लोग तमाम दमन के बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं कि खाना मिलेगा तो भी आवाज उठाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब और कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं है। आप लोग अब सीटें बढ़ाने का संघर्ष छेड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज खोलिए। लोग कह रहे हैं कि केवल नेताजी के बच्चे के अच्छे दिन क्यों आते रहे, हमारे बच्चों को भी सरकारी स्कूल के अंदर आप साइंस क्यों नहीं दे पा रहे, आप अलग अलग स्ट्रीम क्यों नहीं दे रहे। यहाँ बच्चियों ने आवाज़ उठाई कि हमारे स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, जिसके कारण हमें अलग अलग टाइम पर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ये इन कंसर्न्स को नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ इनके दमन में नहीं, इनके नेताओं की अलग अलग बयानबाजी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये सिर्फ छटपटाए नहीं हुए हैं, ये कितनी छिछले दर्जे पर, नीचता पर की हद पर उतरे हुए हैं अपने बयानबाजी में भी। आप देख लीजिए, इनके एक निशिकांत दुबे जी हैं, कह रहे हैं कि ऐसा दमन होना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स की पुश्तें याद रखें। अरे पुश्तें याद रखेंगे जब इतिहास लिखा जाएगा कि जो छात्र और युवा ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए थे वो अपने हक की भी और सबसे लास्ट वन इन लाइन के हक की भी आवाज़ उठा रहे थे और उसका उनके हिस्से का भी संघर्ष लड़ रहे थे। और आप जो दहशतगर्द बुला रहे थे, कभी वायरस बुला रहे थे, उतना काफ़ी नहीं था। आपने लाठियाँ गोलियाँ भांज दी, आपने सर फाड़ दिए लोगों के, और वो भी काफ़ी नहीं रहा। उसके बाद आप ये सब बयानबाजी कर, आप असली दहशतगर्द लिखे जाएंगे। यहाँ तक कि आपको इतिहास लिखना भी जरूरी नहीं समझेगा। उस मंजर को भी आप देखेंगे। कंगना जी कह रही है कि गटर जनरेशन है, ये बॉडी काउंट गिननी है। उनको क्या कहा जाए, उनके बयान पर इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है, क्योंकि ये वही सांसद हैं जो भूल चुके हैं कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 5 साल में ये एक बार जाते हैं, कहने की केवल 5 साल में एक बार जनता का वोट ओपिनियन काउंट करता है, और बाकी तमाम समय ये भूल गई हैं कि इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ऐसे देश में, भारत में, जहाँ पहले से ही महिलाएं हिंसा का शिकार हैं, यौन हिंसा का शिकार हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, वहां पर इनके टीजी मोहनदास कहते हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप एंजॉय करेंगी, और ये कह रही हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं, हम होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये हम नहीं हैरान है, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है, ये इनकी लार्जर पॉलिटिक्स को दिखाता है, ये इनके चेहरे को अनावरण कर रहा है कि ये साल भर भी यही पॉलिटिक्स करते हैं और आज भी ये छटपटाहट में वही बातें कर रहे हैं जो ये साल भर करते हैं, क्योंकि ये मुद्दे की राजनीति नहीं कर सकते। कंगना जी को नहीं पता है कि मंडी में जो सरकारी स्कूल है, वहाँ की बच्चियों के पास स्कूल में वॉशरूम नहीं है, वो बच्चियाँ नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुँच पा रही हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए ये चीज़ वो कह पा रही है। वो तो अपने महलों में बैठे हुए हैं ना, उनके बंगले बढ़ते जा रहे, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा, और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आम बच्चे हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनके सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वो हायर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो ITI की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सस्ते मजदूर बनते चले जा रहे हैं, और उसके बाद वो सस्ते मजदूर बन रहे हैं, 16 घंटे व्यवस्था को दे रहे हैं, उसके बाद यही सरकार उनको दहशतगर्द और जनरेशन गटर बता रही है। अरे अब इनको क्या बोलें कि होश में आ जाइए, समझ जाइए। अब तो जनता बंदोबस्त करेगी, सिर्फ आपको आपकी कुर्सी से हटाने का नहीं, परीक्षा से लेकर शिक्षा में बुनियादी बदलाव का बंदोबस्त अब जनता कर रही है कि इस देश में ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। मंत्री जी का बच्चा और कंगना जी के परिवार के जो बच्चे हैं, वो जिन स्कूलों में जा रहे हैं, इस देश का अगर आम परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा उन स्कूलों में नहीं जा पा रहा है, तो अब सब मांगेंगे कि समान सरकारी शिक्षा दीजिए, KG से PG तक। अगर आप सच में इतने देश के हित की बात कर रहे हैं, आप सही में इतने बड़े अगर प्रो नेशन है, तो आप सुनिश्चित करिए अपनी पॉलिटिक्स में, एजेंडा में लेके आइए कि भाई देश का गरीब का बच्चा और मंत्री जी का बच्चा सब समान सरकारी स्कूल से लेकर कॉलेज तक जाए, पर वो तो आपसे होगा नहीं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों के हाथ से कलम किताब छीन कर आप सोच रहे हैं कि उनको तलवार त्रिशूल पकड़ा देंगे और वो हमेशा आपकी हमेशा आपका हथियार बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। इस देश का छात्र और युवा आज समझ चुका है, आज जो आपकी लाठी गोली से नहीं डर रहा, आज जो आपके प्रोपेगेंडा से नहीं डर रहा, और आपकी बयानबाजी से और आपके दमन से लगातार आपका सिर्फ आकलन नहीं कर रहा, आपको पूरी तरीके से हटाने की तैयारी कर चुका है। आप लोगों ने देखिए बच्चों को भी भड़का दिया। फतेहपुर में जो इंटर कॉलेज के छात्र हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आंदोलनकारी बन गए। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप एक बात बताइए, केवल नीट का पेपर लीक विरोध का
का आंदोलन नहीं रहा है ये। हम नीट का पेपर लीक 24 में होता है, 2024 में, तब भी हम ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं, तब भी हमारे केवाईसी लोगों पर कितनी FIRs होती हैं, टारगेट किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि उस एक पेपर लीक के माध्यम से हम इस देश में जो व्यापक दिक्कतें हैं रोजगार और शिक्षा दोनों में, उनको उठाएंगे। क्योंकि इस देश में एक तरफ 22 लाख परिवार हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उनका जितना तैयारी का बजट है उतना ही इस देश में 140 करोड़ जनता का शिक्षा का बजट है। कितने शर्म की बात है ये कि इस देश में बहुसंख्यक छात्र और युवा मतलब 12 करोड़ छात्र पिछले 10 साल में शिक्षा के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। जो छात्र क्लास 1 में एनरोल करते हैं उसका सिर्फ 50% हिस्सा ही 10वीं तक पहुंच पाता है। तो यानी कि इस देश में छात्र और युवा अलग अलग हिस्सों में पहुंच समझ गए हैं कि हम नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और केवल एग्जामिनेशन देने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पेपर लीक नहीं भी होगा, ये अपने स्टैंडर्ड्स पे अगर फेयर एग्जामिनेशन भी बना देंगे तो पूरा प्रोसेस छांटने का है, एलिमिनेशन का है, इंक्लूजन का नहीं है, सीटें बढ़ाने का नहीं है, नौकरियां बनाने का नहीं है। इनकी तैयारी पूरी केवल छंटनी की है कि 20 लोगों का काम एक आदमी से करा लो, और बेरोजगारी जानबूझकर बनाए रखो, खराब शिक्षा जानबूझकर बनाए रखो, बीमारी बदहाली जानबूझकर बनाए रखो कि जनता कभी इनको सरकार को कटघरे में ना खड़ा करे। बहुत हो गया, जनता अब जाग चुकी है, और जनता से यही अपील है, किसी मसीहा किसी ग्रुप के इंतजार में नहीं बैठना है कि कोई और नेता उठेगा हमारी आवाज उठाएगा। अब जन संसद बनाइए, जगह जगह पर जमीनी स्तर पर उतरिए, इन असली मुद्दों को शामिल करिए आंदोलन में। और सिर्फ जवाबदेही तय करने का ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन था कि इस देश में ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। शिक्षा जब तक बिकेगी, परीक्षा जब तक बिकेगी, तब तक देश के बहुसंख्यक छात्रों और युवाओं को न्याय, बेहतर जिंदगी, समान शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पाएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, एक बड़ी गलती की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान गए हैं तो जो नए वाले आए हैं प्रहलाद जोशी, उनके बारे में IT सेल कह रहा है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो बहुत कम थे, ये उनसे एक कदम आगे। देखिए, सीधी सीधी बात ये है, लोग जान गए हैं, एक मंत्री जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि जोशी जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये बिल्किस बानो के आरोपियों के समर्थन में भी थे। ये इनकी सरकार में तमाम जो मंत्री हैं, जो मंत्री नहीं भी हैं, वो सिर्फ महिला विरोधी नहीं हैं, वो सिर्फ छात्र विरोधी और युवा विरोधी नहीं हैं, वो इस देश की जनता विरोधी हैं, वो इस देश के बेहतर भविष्य के विरोधी और दुश्मन हैं। किस तौर पर, ये हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो जब किसी इस देश में किसी महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसकी बच्ची मार डाली जाती है बिल्किस बानो, तो उनके गैंगरेपिस्ट को मालाएं पहनाकर ये लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ उन्नाव रेप पीड़िता बैठी थी पिछले साल, ये टुकड़ियाँ भेजते हैं अपनी क्या सपोर्ट, कुलदीप सिंह का गैंगरेपिस्ट को समर्थन करने वाले लोग हैं। हम कुछ और कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर भाजपा इनका कोई भी नेता बैठा दें, ये कह दें कि नहीं पढ़ा लिखा बैठना चाहिए, अरे राघव चड्ढा तो बहुत पढ़ा लिखा है, आप उनको बैठा देंगे तो वो क्या समान शिक्षा लागू कर देगा? वो क्या आपके बच्चे में साइंस, बच्चे के स्कूल में साइंस की स्ट्रीम इंश्योर करवा देगा? वो क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज देगा? कल नहीं भेजेगा। तो हम कह रहे हैं कि मंत्री किसी का भी बैठा हो, चाहे इनकी सरकार का बैठा हो, चाहे आगे जाकर किसी और सरकार का बैठा हो, हमें तंत्र को बदलने का संघर्ष जारी रखना है। वो तंत्र बनाना है जो जेब देखकर शिक्षा को खरीद फरोख्त का मामला ना बनाए रखे, जो ये सुनिश्चित करे कि मंत्री का बच्चा, प्रोफेसर का बच्चा, प्रिंसिपल का बच्चा सरकारी स्कूल के, और स्कूल के टीचर का बच्चा, सबके लिए समान सरकारी शिक्षा हो। अरे रेस की स्टार्टिंग लाइन ही सेम नहीं है, तो कंपटीशन अगर पेपर लीक नहीं भी हो तो भी फेयर है ही नहीं। तो सीधी सीधी बात यह है कि केवल एग्जाम देने से लोग समझ चुके हैं, UPSC के, SSC के तमाम एग्जामों में लगे रहने से काम नहीं चलेगा। सीटें बढ़ाने का संघर्ष छेड़ना पड़ेगा, मेडिकल की सीटें बढ़वानी होंगी, इंजीनियरिंग की, मैं DU की स्टूडेंट हूँ, DU, IIT, IIM, एम्स के लंबे समय से ये संघर्ष जारी रख रहा है कि हायर एजुकेशन में सिर्फ सीटें बढ़ाई नहीं जाएं, ये नए हायर एजुकेशन मतलब DU, JNU, एम्स के लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स राज्यों में खोले जाएं, गाँवों तक पहुँचाए जाएं। वो बच्चे जब पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो पहुँच ही नहीं पाएंगे हायर एजुकेशन में, तो कभी बेहतर नौकरी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि इन सारे मुद्दों को हमें जोड़कर व्यापक बड़ा आंदोलन बनाना पड़ेगा। उस आंदोलन की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर। अब आगे क्या, सरकार अगर मुकदमे वापस नहीं लेती है, जो साथी जेलों में बंद हैं, जो प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है, आप लोग क्या करेंगे? CJP वाले वो क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता CJP वालों का क्या आगे पोजीशन रहेगा, हम अपनी बात करें। एक दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मौजूद हैं जो पहले से मौजूद थे और आगे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमें मुद्दों की राजनीति से मतलब है। हमें चुनावी राजनीति से अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस सेट करने से सरोकार नहीं, हमें सरोकार ये है
कि इस देश का जो बहुसंख्यक छात्र और युवा है, जो हाशिए के तबकों से आ रहा है, उसके मुद्दों को कैसे हम आंदोलन के केंद्र में लाकर व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाकर उनके लिए समान अधिकार का प्रबंध कर सकें, वो हमारा सरोकार है। तो संघर्ष जारी रहेगा, दमन करिए आप बैरिकेड लगाएंगे, आप गिरफ्तारी करेंगे, तब आपकी गिरफ्तारी के बिना भी जारी रहेगा, और आप गिरफ्तारी करेंगे तब तो और ज़्यादा मजबूती से जारी रहेगा। तो आपका दमन आपके लिए हथियार होगा, आंदोलन के लिए वो आंदोलन के लिए मतलब हमारा आंदोलन आपके दमन से, आपकी गिरफ्तारी से रुकने वाला नहीं है। आपकी अनुमति से शुरू नहीं किया था, आपके दमन और गिरफ्तारी और हिरासत से रुकने वाला नहीं, दबने वाला नहीं है। क्या देश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है? जी, देश भर में छात्र शुरू कर चुके हैं। सरकारी स्कूल में एमपी के छात्र जो हैं सब स्कूल उतर के कह रहे हैं कि हम कीड़े वाला खाना नहीं खाएंगे, स्कूल का टीचर खाए, स्कूल का प्रोफेसर का बच्चा खाए, तब हम भी खाएंगे। तो वो बच्चे नीट के एंट्रेंस तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर वो समझ रहे हैं कि अभी आवाज़ उठ रही है कुछ ऐसी चीज़ की जो व्यवस्था के बदलाव का रास्ता तय करने की भूमिका निभाए। तो उन बच्चों को, उन छात्रों को जो ITI की भी पढ़ाई नहीं कर पाते, सस्ते मैकेनिक बने हुए हैं, जिनको ओपन में ढकेल दिया गया है, जो शिक्षा से जिनकी बेदखली 8वीं के बाद ही सुनिश्चित कर दी गई है, शिक्षा से भी और बेहतर रोजगार की संभावना से भी, उन सबको हमें साथ लेकर चलना है। हमने KYS ने यहाँ पर 36 दिन के आंदोलन में 13वें दिन मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली थी, एक जनता की अदालत का आयोजन किया था, हमने यहाँ पर जनमत संग्रह कराया था, वोटिंग कराई थी, उसके बाद हमने सजेशन बॉक्स भी लगाया था। तमाम तरीके से हम देशव्यापी स्तर पर हम एजुकेशन फॉर ऑल का कैंपेन चला रहे हैं, चलाएंगे, और जन जन से यही अपील करेंगे कि इन मुद्दों के साथ शामिल होइए, बोलिए कि कोचिंग सेंटर बैन होना चाहिए। चाइना ने कर दिया है, हम क्यों नहीं कर रहे? NTA का डिसबैंडमेंट करवाइए, एक सरकारी संस्थान हो जो राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्स कराए। ये सुनिश्चित करिए कि इस देश में खराब सरकारी शिक्षा व्यवस्था मतलब स्कूलों का और यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा कोई कोचिंग सेंटर, कोई प्राइवेट स्कूल की चेन ना उठा पाए। समान सरकारी शिक्षा से सबको फ़ायदा है। आपके बच्चे के प्राइवेट स्कूल भी जा रहे हैं, पर मंत्री जी के बच्चे वाले स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आपका भी हक इसी में, आपका भी हित इसी में है कि आप ज़मीनी स्तर पर उतरकर समान शिक्षा सभी के लिए, ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके, ये नारा बुलंद करके आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाइए। शुक्रिया। तो देखिए, ये लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, और एक ही मांग है कि अगर जो गिरफ्तार हैं, जो प्रदर्शनकारी जिन पर FIR दर्ज हो रही है, उनको वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे देश भर में फिर से एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। बाकी आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मैं मोहम्मद फैसल, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।